गीता ज्ञान शलाका यूट्यूब चैनल में मैं गीता प्रिय शलाका गांधी आप सभी का स्वागत करती हूँ। पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय, गीता जी का पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय का 5वां श्लोक। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययं तत्। इसका हिंदी अर्थ हम देखेंगे। मिटा मान मोह जीता संग दोष भी, प्रभु में टिके कामना न कोई। न सुख दुख के द्वंद ऐसा ज्ञानी है जो, परम पद अविनाशी पा लेता है वो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन को, अपना पूरा रहस्य अर्जुन के सामने उड़ेल रहे हैं। 15वें अध्याय के थ्रू 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग का सार हम सुन रहे हैं। अब तक हमने 4 श्लोकों का अर्थ देखा है। आज का 5वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कह रहे, जब आपको पता चल गया कि संसार वृक्ष है, उसकी जड़ें मूल ऊपर है, प्रकृति नीचे है, वैराग्य का दृढ़ शस्त्र लेकर इसकी मजबूत जड़ें काटनी है, मतलब आसक्ति नहीं रखनी है किसी भी चीज़ में, वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में। तो भगवान कहते हैं कि बाद में क्या करना है। चौथे श्लोक में हमने सुना कि बाद में भगवान ने कहा है कि उस भगवान की खोज करो जिसने ये सृष्टि रची है। उससे क्या होगा? भगवान कह रहे कि जब भी कोई जीव भगवान की खोज करने के लिए निकलता है तो वो उसी में विलीन हो जाता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। देखो, सिर्फ खोजने को निकला और भगवान को अगर पा लिया उस जीव ने, खोजना और भगवान मिल गए तो समझो कि उसको मोक्ष मिल गया, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि परम पद मिलता है, आवागमन थम जाता है, वापस आना नहीं, फिर से जन्म नहीं, फिर से मरण नहीं। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि मिटा मान मोह जीता संग दोष भी। जिसका मान मिटा है, मान मिटना मतलब जिसका अभिमान मिट गया, जिसने जाना कि ये सब कुछ भगवान की लीला है, सब कुछ भगवान कर रहे, हम निमित्त मात्र है, और जिसने जाना भगवान कहाँ है। संग दोष का मिटना मतलब आसक्ति, अटैचमेंट रही नहीं, ममता रही नहीं किसी व्यक्ति में, वस्तु में, परिस्थिति में। हालांकि कठिन है, लेकिन आगे भगवान क्या कह रहे हैं, प्रभु में टिके कामना न कोई। जिसका मन अब प्रभु में टिक गया है, जिसका मन अब प्रभु में टिक गया है और उसकी कुछ कामना नहीं रही बाकी, ऐसा जीव, ऐसा साधक, भगवान ने कहा है कि न सुख दुख के द्वंद ऐसा ज्ञानी है जो, देखिए, सुख के पीछे भागता नहीं और दुख आए तो निराश नहीं होता, ऐसा कोई ज्ञानी है। देखो, सुख और दुख इस द्वंद के पीछे ही ब्रह्म है, असली आनंद है। सुख और आनंद अलग अलग है। सुख हमेशा नहीं रहता। ऊपर एक लिंक आई होगी, अब जाकर चेक कर लेना कि सुख हमेशा क्यों नहीं रहता। आपको पता चल जाएगा कि सुख और आनंद में क्या फ़र्क है। आनंद साक्षात भगवान का स्वरूप, भगवान का नाम ही आनंद है। तो भगवान कहते हैं अगर आनंद को पाना है, भगवान को पाना है, उसको खोजना है, उन भगवान को जिन्होंने सृष्टि रची, तो भगवान कहते हैं कि सुख और दुख से दूर होना पड़ेगा। बहुत कठिन बात है, हम सुख से दूर नहीं हो सकते क्योंकि हम आनंद नित्य चाहते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं सुख और दुख से, सुख और दुख के द्वंद्वों से जो दूर हो गया वो ज्ञानी है। उसको क्या मिलता है? परम पद है, अविनाशी पा लेता वो, अविनाशी जिसका विनाश होता नहीं और परम पद पा लेता है। भगवान कहते हैं कि वो मेरे स्वरूप में आकर टिक जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है उस जीव को, साधक को। किसको? जिसने वैराग्य के दृढ़ शस्त्र लेकर इसकी मजबूत जड़ें काटी है, इस संसार वृक्ष की, मतलब अटैचमेंट, आसक्ति नहीं रखी, कामना नहीं रखी, और उपभोग तो लिया लेकिन भगवान में मन रखकर अपना मन, अपनी बुद्धि भगवान को समर्पित कर भगवान को खोजा, मतलब मोक्ष की इच्छा रखी,
भगवान को जब खोजने निकला तो भगवान को पा लेता है, और जैसे ही कोई जीव भगवान को पा लेता है वो उन्हीं में विलीन हो जाता है, फिर से आवागमन नहीं। अविनाशी तो भगवान है, तो भगवान कहते हैं कि उसको परम पद, अविनाशी परम पद प्राप्त होता है उस जीव को, उस साधक को। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। आपने अभी तक गीता ज्ञानशाला का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। राधे राधे।